लिए उसे कभी नहीं डरना चाहिए। परीक्षा तो माँ पार्वती ने भी दी थी। ये उस समय की बात है जब वे शंकर भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। और शंकर भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ भवानी ने हिमाचल की चोटी पर घोर तप किया। ना दिन का ना रात का कोई ध्यान नहीं, सिर्फ तप में लीन हो गई। और उनके इस कठोर तप से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सम्मुख दर्शन देकर उन्होंने उन्हें वरदान दिया कि वह मुझे पति रूप में ही प्राप्त करेंगी। भगवान उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गए। अब मां कुटिया से बाहर निकलकर एक शिला पर बैठ गई। जब वह शिला पर बैठी तो उनकी कुटिया के पास एक सरोवर है। उस सरोवर से मां को आवाज आती है कि मुझे बचाओ, कोई दौड़ कर आओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे माता पिता का मैं एक लौता पुत्र हूँ, मुझे आके बचाओ। जब ये स्वर माँ के कानों में पड़ा तो माँ पार्वती दौड़ती हुई सरोवर के पास गई। उन्होंने क्या देखा कि एक ग्रह उस सुंदर बालक अत्यंत तेजस्वी को सरोवर में खींचता हुआ लेकर जा रहा है। माँ भयभीत हो गई और कहा, हे ग्रह रुको, तुम इस बालक को क्यों खींच रहे हो, इसे मत मारो। तब ग्रह ने कहा कि मेरे पास जब छठे पहर में आता है वो मेरा आहार बनता है और ये बालक छठे पहर में ही आया है तो ये मेरा आज आहार बनेगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे मेरे पास भेजा है। मां ने पार्वती जी ने निवेदन किया, हे ग्रह इसे मत मारो। ग्रह ने कहा, हे देवी मैं इसे छोड़ तो अवश्य दूंगा, पर तुम ये मुझे बताओ कि इसके बदले मुझे क्या दोगी। तब पार्वती मैया ने कहा कि हे ग्रह मेरे पास तो सिर्फ तप का तेज ही है, तो मैं तुम्हें सिर्फ वही तप का तेज दे सकती हूँ। तो ग्रह ने कहा, ठीक है, तुम अपने तप का सारा तेज मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। तो माँ पार्वती ने वही किया, अपने घोर तप का सारा तेज उस ग्रह को सौंप दिया। ग्रह को सौंपा तो ग्रह इतना तेजस्वी हो गया, सूर्य कांति के समान चमकने लगा। अब ग्रह ने उस बालक को छोड़ दिया और माँ पार्वती के इस दीन स्वभाव को देखकर ग्रह ने कहा कि आप इस बालक को भी ले लो और अपने तप को भी ले लो, मैं आपसे अत्यंत खुश हूँ देवी। पर माँ ने कहा, नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था, इस बालक को तो मैं अपनी जान देकर भी बचाती और अपने कर्तव्य को जरूर पूर्ण करती। माँ ने कहा कि ये तप आप ही रखिए, क्योंकि मैंने ये आपको सौंप दिया है, मैं दोबारा तप प्राप्त कर सकती हूँ। अगर इस आज बालक को कुछ हो जाता तो मैं इस बालक को वापस कहाँ से लाती। ये अपने माता पिता का एक लौता पुत्र है और इस दुख के कारण इसके माता पिता की भी मृत्यु हो जाती और मुझे ये स्वीकार नहीं था। ये वचन सुनकर ग्रह ने कहा कि देवी आपको तप अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ये तप तो आपने इतना घोर तप कठोर कष्टों को प्राप्त करके किया था। कहा, नहीं, आप ही इस तप को रखिए, क्योंकि इस बालक के प्राण के खातिर मैंने आपको इसे तप को सौंपा था। ग्रह वहां से अंतर ध्यान हो गया और माँ पार्वती सोचने लगी, अब तो मेरा तप शून्य हो गया है, चलो क्यों ना अब हिम की चोटी पर दोबारा चले और तप प्रारंभ करें। जैसे ही माँ भवानी आगे निकली, शंकर भगवान वहां प्रकट हुए और कहा, देवी रुकिए, आप तप करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तप शून्य ही नहीं हुआ। जिस ग्रह को आपने तप सौंपा वो मैं ही था और जो बालक था वो भी मैं ही था, इसलिए आपका तप शून्य नहीं हुआ। माँ पार्वती ने जब ये सुना तो कहा कि हे प्रभु, आपने इतना मेरा कठोर परीक्षा लेने क्यों आए। कहा, हे देवी, मैं जगत पिता हूँ और तुम जगत माता बनने वाली हो, तो ये परीक्षा अवश्य थी कि तुम अपने बालकों के लिए कितनी दीन स्वभाव रखती हो और अपने बालकों के लिए आप क्या कर सकती हो। और इसके बाद हमें इस कथा के माध्यम से पता चलता है कि परीक्षा सबको देनी पड़ती है और परीक्षा देने से कभी
चाहिए, क्योंकि उसका फल जो होता है वही उत्तम होता है। आज की कथा यही समापन होती है और हम अपने जीवन में हमें हमेशा यही याद रखना चाहिए कि कठोर से कठोर कष्ट आने पर भी हमें डगमगाना नहीं चाहिए और उस परीक्षा को निपुण से पूर्ण करना चाहिए। और हम श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए, श्री लाडी सरकार के चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा का यही विराम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।